हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही इजी वे में समझेंगे। आपने फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस समझ लिया था, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको फर्टिलाइजेशन की क्लास में समझ में आएगा, तो आप उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलें। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एक जाइगोट की कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं जिनमें उसका डेवलपमेंट होता है और डेवलप होकर के वो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट का डेवलपमेंट करता है। आज की क्लास में आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद डायग्राम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इससे पहले क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और कैसे हुआ, तो फर्टिलाइजेशन से हुआ। जब ओवम से स्पर्म ने मीट किया और अपना जेनेटिक मटेरियल ओवम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और उसके 30 आवर्स के बाद यानी कि 30 घंटे बाद क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो रहेगा वो 2 सेल के स्टेज में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके 2 सेल्स में ये डिवाइड हो गया है। और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, उसके 96 घंटे के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, ये जो 2 सेल में डिवाइड हुआ है एम्ब्रियो, वो आगे जाकर 4 सेल में डिवाइड होगा। अब 4 सेल में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, इसमें फर्दर डिवीज़न होगा और डिवीज़न होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 8 सेल स्टेज बनेगी। तो ये सफ़र जो था 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और उसके बाद 8 सेल स्टेज में बनना। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आगे डिवीज़न करके यहाँ पर 32 सेल के एक स्टेज बना लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मोरोला। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है उसका 2 सेल से लेकर के मोरोला बनने तक का जो सफ़र है वो 96 आवर्स यानी कि 96 घंटे के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद मोरोला का क्या होगा, आगे इसमें सेल्स जो हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा। ये सेल्स जो हैं वो फिर से रीअरेंज की जाएंगी और जब इनमें रीअरेंजमेंट होगा वो डेज़ लगेंगे, 4 से 5 कुछ दिन का टाइम लगेगा। जैसे 4 से 5 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें क्या होगा, सेल्स का रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा और रीअरेंज होके ये क्या 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे। एक तो होगा आउटर सेल मास और दूसरा होगा इनर सेल मास। तो ये बाहर की साइड जो रहेगा वो होगा आउटर सेल मास और इंटरनल साइड जो रहेगा अंदर की साइड, उसे हम कहेंगे इनर सेल मास। देन उसके बाद क्या होगा, इस जो कैविटी है ये, इस कैविटी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा। अब इस डायग्राम में जैसे ब्लास्टूला वाली जो कैविटी बनती है, इसमें क्या होता है, एक तो आउटर सेल मास हो जाता है और अंदर की तरफ क्या होता है, इंटरनल सेल मास हो जाता है, इनर सेल मास। तो इसके बीच में क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है। कैविटी का मतलब एक खाली जगह। तो ये खाली जगह जो है इसमें क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। अब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टूला। ये स्टेज बन गई है ब्लास्टूला की। ब्लास्टूला बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो इनर सेल मास वाली सेल्स हैं, इनर वाली, अब ये इनर सेल्स क्या होंगी, इन्वर्ट मूव करेंगी और अंदर की तरफ क्या होंगी, ये दब जाएंगी। इन्वर्ट मूव करने के बाद क्या होगा, अब ये जो स्टेज बन जाएगा वो गैस्ट्रुला का बन जाएगा। तो ये जो गैस्ट्रुला का स्टेज है ये अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, सिर्फ इनर सेल मास वाली जो लेयर है वो इंटरनल मूव कर जाती है। और उसके बाद क्या होगा, जब ये अर्ली के बाद ये कंप्लीट गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या होगा, सबसे बीच में मिड में क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लास्टोपोर बन रहा है। ब्लास्टोपोर ये ब्लास्टूला वाली स्टेज है। जब ये इंटरनल मूव कर जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्पेस बनेगा। स्पेस को क्या कहेंगे, यहाँ पर हम ब्लास्टोपोर। पोर का मतलब होता है कि कोई खाली जगह है, यानी कि इसे कहेंगे ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के बाद क्या होता है, ऊपर की ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन थी, इंटरनल जो सेल्स यहाँ पर आई हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। यहाँ पर एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ और एंडोडर्म के जस्ट बाहर क्या होगी, एक कवरिंग, एक लेयर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। तो ये ब्लास्टोसील की लेयर है, जो पिंक कलर से दिखाई गई है वो ब्लास्टोसील है। और ब्लास्टोसील के बाहर की जो लेयर्स होंगी, यहाँ पर सेल्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ये बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर की लेयर जो होगी गैस्ट्रुला की। तो गैस्ट्रुला की सबसे आउटर लेयर जो होगी उसको कहेंगे हम एक्टोडर्म। देन उसके बाद क्या होगा, इसमें 2 लेयर्स में ये डिवाइड हो गया है, यानी कि आउटर लेयर और इनर। तो इसे कहेंगे आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर और इनर ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इसमें 2 लेयर्स हो गई हैं और ये क्या करेगी, जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट है वो आगे चल करके डेवलप होकर क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये इनर ट्रोफोब्लास्ट होती है ये यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करेगी, यहाँ पर जो
एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा प्लासेंटा, उसका फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी बनाएगी और साथ में प्लासेंटा को भी बनाएगी, यानी कि ये एम्ब्रियो के लिए प्रोटेक्शन का भी काम कराएगी और उसको न्यूट्रिशन भी पहुँचाने का काम कराएगी। ट्रोफोब्लास्ट से डेवलपमेंट होगा और जो यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, आगे चल कर के ये एम्ब्रियो को बनाएगी। देन इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्लास्टोसील है ये, और इसकी आउटर वाली लेयर कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट है। और इसकी जो इंटरनल साइड पर रहेंगी सेल्स, इंटरनल वाली कौन सी होंगी, इनर सेल मास होगी। अब ये इनर सेल मास क्या करती है, यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट बनती है और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो प्लासेंटा का यहाँ से डेवलपमेंट कराती है। आगे चल के यहाँ पर क्या होगा, जो ये इनर सेल्स हैं, यहाँ के सेल्स हैं, इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाले जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो की जो एक स्टेम सेल होती है, यानी कि स्टार्टिंग की जो स्टेम सेल जिससे एम्ब्रियो का आगे डेवलपमेंट होना होता है, वो इनर सेल मास से बनती है। फिर उसके बाद क्या होगा, देन द जोना पेलिसिडा थिन। तो जोना पेलिसिडा उसके बाद थिन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बचा था ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, यूट्रस के एंडोडर्मिस के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गया इसका। और अगर हम बात करें कि मोस्ट फेवरेबल जो एरिया होता है अटैचमेंट के लिए एक एम्ब्रियो के ठीक से डेवलप हो जाने के लिए, तो वो कौन सा एरिया रहेगा, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की अपर वॉल पर पोस्टीरियर साइड पर क्या होगा, यहाँ पर अटैचमेंट होगा। सो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।